तो योग कुंडलिनी उपनिषद ये सिर्फ एक पुराना ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। ये हमें हमारी चेतना को समझने और सबसे जरूरी उस पर काबू पाने का रास्ता दिखाता है। चलिए इस प्राचीन ज्ञान में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे इस हमेशा भागते दौड़ते मन के बारे में आखिर कहता क्या है। हम सब ने कभी ना कभी ये सवाल तो खुद से किया ही होगा, है ना, कि आखिर ये मन हमेशा भागता क्यों रहता है, एक विचार से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पर, लगातार। मजे की बात तो ये है कि ये उपनिषद अपने पहले ही श्लोक से सीधा इसी सवाल का जवाब देना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले ये प्राचीन ग्रंथ इस बेचैनी की जड़ तक पहुंचता है। ये हमें बताता है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, हमारे मन की ये चंचलता, ये बेचैनी पैदा कहाँ से होती है। इस रहस्य को समझने से पहले एक शब्द को जानना बहुत जरूरी है, चित्त। अब जब हम चित्त कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ सोचना या विचार नहीं है, नहीं, इसका मतलब है हमारा पूरा का पूरा मानसिक संसार, हमारी यादें, हमारी भावनाएं, हमारा अहंकार, सब कुछ। ये वो कैनवस है जिस पर हमारी जिंदगी के सारे अनुभव अपनी छाप छोड़ते हैं। तो उपनिषद कहता है कि देखो, इस चित्त की बेचैनी के सिर्फ दो ही बड़े कारण हैं, सिर्फ दो। पहला है वासना। अब वासना का मतलब सिर्फ इच्छाएं नहीं, बल्कि वो गहरी आदतें, वो पुराने संस्कार हैं जो हमें कुछ न कुछ करने पर मजबूर करते रहते हैं। और दूसरा है समीरण, मतलब हमारी जीवन शक्ति, हमारा प्राण, जिसे हम अपनी सांस के रूप में सबसे आसानी से महसूस कर सकते हैं। बस यही दो ताकतें हैं जो मिलकर हमारे मन को लगातार दौड़ाती रहती हैं। और यहीं पर यह ग्रंथ एक बहुत ही गहरा राज खोलता है। वो कहता है कि अगर इन दोनों में से किसी एक को भी काबू में कर लिया तो दूसरा अपने आप शांत हो जाता है। इसका मतलब हमें दोनों से एक साथ लड़ने की जरूरत ही नहीं है। किसी एक पर महारत हासिल कर लो तो जीत पक्की है। तो अब सवाल यह है कि चुने किसे, अपनी गहरी वासनाओं को या अपनी सांस को। उपनिषद का रास्ता एकदम साफ है। वो हमें बताता है कि इन दोनों में से प्राण, यानी हमारी सांस ही वो चीज है जिसे हम सीधे सीधे अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। अब इस प्राण पर जीत हासिल करने के लिए उपनिषद 3 बड़े कदम बताता है। पहला, मिताहार, यानी सही खाना, हल्का, पौष्टिक और पेट को सिर्फ आधा भरना, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। दूसरा है आसन, यानी शरीर को एक स्थिर मुद्रा में रखना, जैसे पद्मासन, ताकि शरीर साधना के बीच में ना आए। और तीसरा, शक्ति चालिनी मुद्रा। ये एक खास प्रैक्टिस है जो हमारे अंदर की सोई हुई ऊर्जा को जगाती है। तो एक बार ये नींव मजबूत हो जाए, तब उपनिषद हमें कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स, कुछ शक्तिशाली उपकरण देता है जिनसे हम इस जीवन शक्ति को, इस प्राण को साध सकते हैं। इन सब उपकरणों में जो सबसे अहम है वो है कुंभक, यानी सांस को रोकना। लेकिन ये सिर्फ सांस को थाम लेना भर नहीं है। उपनिषद के हिसाब से ये वो चाबी है जो हमारे चंचल प्राण को स्थिर करती है और मन की सारी लहरों को एकदम शांत कर देती है। ये ग्रंथ हमें कई तरह के कुंभक सिखाता है, जिन्हें सहित कुंभक कहते हैं। इसमें सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका जैसी तकनीकें हैं। हर एक का अपना एक खास मकसद है। कोई शरीर को साफ करता है तो कोई ऊर्जा के सिस्टम को साधना के लिए तैयार करता है। अच्छा, अब कुंभक के दौरान इस पैदा हुई ऊर्जा को सही दिशा भी तो देनी है। इसके लिए इस्तेमाल होते हैं 3 बंद, या कह लीजिए एनर्जी लॉक्स। मूल बंद ऊर्जा को नीचे से ऊपर की तरफ धकेलता है, उड्यान बंद उसे हमारे सेंट्रल चैनल में डालता है, और जलंधर बंद ये पक्का करता है कि ऊर्जा समय से पहले ऊपर से बाहर ना निकल जाए। ये तीनों मिलकर प्राण को एक लेजर बीम की तरफ फोकस कर देते हैं। और जब इन सभी तकनीकों का सही तरीके से अभ्यास होता है तो अंदर कुछ बहुत ही असाधारण होता है। यहीं से कुंडलिनी जागरण की वो महान यात्रा शुरू होती है। उपनिषद इस पल को बताने के लिए बहुत ही पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल करता है। वो कहता है, प्राण की आग से गर्म होकर सोई हुई कुंडलिनी जाग जाती है। ठीक वैसे ही जैसे डंडे से मारी गई कोई नागिन फुफकारती है और एकदम सीधी हो जाती है। ये हमारे अंदर सोई हुई एक जबरदस्त शक्ति के जागने का प्रतीक है। एक बार जागने के बाद ये ऊर्जा हमारे सेंट्रल एनर्जी चैनल में दाखिल होती है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और यहीं से शुरू होता है इसका ऊपर की ओर का सफर, जो चेतना के अलग अलग लेवल्स को पार करता हुआ जाता है। अब इस सफर में कुंडलिनी को 3 गांठें या ग्रंथियां खोलनी पड़ती हैं। इनको ऐसे समझिए जैसे ये हमारे मन के 3 सबसे मजबूत ताले हैं। पहली है ब्रह्म ग्रंथि।
ये ताला है हमारे इस दुनिया से, हमारी चीज़ों से लगाव का। दूसरी है विष्णु ग्रंथि। ये ताला है हमारी भावनाओं और हमारे मैं का, हमारे अहंकार का। और फिर आती है तीसरी, रुद्र ग्रंथि। ये हमारे विचारों और हमारी अपनी पहचान से जुड़े रहने का ताला है। इन तालों को एक एक करके खोलना, बस यही तो असली आज़ादी की तरफ बढ़ना है। तो फिर इस पूरी अंदरूनी यात्रा का, इस सारी साधना का आखिर मतलब क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? ये हमें ले जाता है हमारे आखिरी पड़ाव की तरफ, परम लक्ष्य यानी मोक्ष। इस आज़ादी को समझाने के लिए उपनिषद एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देता है। वो कहता है कि हमारा शरीर एक मिट्टी के घड़े जैसा है और हमारी आत्मा उसके अंदर जलता हुआ दिया। जब गुरु के ज्ञान से ये घड़ा टूट जाता है तो आत्मा की वो दिव्य रोशनी हर तरफ फैल जाती है। इस प्रैक्टिस का जो आखिरी लक्ष्य है वो है जीवन मुक्ति। इसका सीधा सा मतलब है इसी जिंदगी में, इसी शरीर में रहते हुए परम आज़ादी को महसूस करना। ये कोई मरने के बाद का वादा नहीं है, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है जिसे अभी और यहीं पाया जा सकता है। और इसका सार बस इतना सा है, जो इंसान खुद को एक अलग इकाई समझता था, उसे ये एहसास हो जाता है कि वो इस पूरे ब्रह्मांड से अलग है ही नहीं। व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच की दीवार गिर जाती है। और आखिर में ये उपनिषद हमें कोई सीधा साधा जवाब देकर नहीं छोड़ता, बल्कि एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो हमें उस आखिरी सच की ओर इशारा करता है। सोचिए जरा, वो क्या है जिसमें ना कोई आवाज है, ना कोई स्पर्श, ना कोई रूप, ना स्वाद, ना गंध, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसका ना कोई शुरू है, ना कोई अंत। आखिर वो क्या है?